जय हिंद। आइए आज हम लोग समझते हैं 12th का सिलेबस। अर्थात बिहार बोर्ड में आपका सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी है। अगर सिलेबस नहीं जानिएगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जिस प्रकार कोई मतलब व्यक्ति कहीं जाता है, मान लीजिए अगर आपको कहीं जाना है, अब जिस जगह से है वहां पर आपको पटना जाना है, तो आपको रास्ता पता है तभी ना आप जाते हैं पटना, जगह इस तरह जाएंगे तो चल जाएंगे। अब घर से निकल गए, आपको पता ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है, तो फिर आप पहुंचने में आपको बहुत समय लग जाएगा। पूछते पूछते जाने में बहुत समय लगता है। लेकिन जिस जगह को जानते हैं और रास्ता उसका क्लियर पता रहता है, आपको जाने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। वही बात है 12th क्लास का। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा भी आपको डाउट नहीं आएगा। और यहाँ पर हम आपके एक एक बातों को, जो भी अंदर आपके जो भी सवाल होगा उसका आपको जवाब मिल जाएगा। मात्र आप 5 मिनट धैर्य बनाकर, हमारे कहने का मतलब 50 को वीडियो जो आप यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं उसको मत देखिए, एक ही वीडियो में थोड़ा सा समय दीजिए और आपका हर एक क्वेश्चन डाउट क्लियर कर देंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसा कि 12th जो सिलेबस है इंग्लिश का, इसमें आपको 100 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होता है और 100 मार्क्स का हिंदी का होता है। देखिए अब 100 मार्क्स का एग्जाम होता है तो पहले बहुत सारा सब्जेक्टिव रहता था, लेकिन अभी का हम बात करें तो अभी आपका ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स हो गया है और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव हो गया है। अब ऑब्जेक्टिव में जैसे 50 नंबर के लिए, अब इसके पहले जब कोरोना था तो लगभग 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव मतलब करके अब 50 नंबर मारना पड़ता था। लेकिन अब लगता है कि जैसे कोरोना खत्म हुआ है तो अब आपको 10 गो एक्स्ट्रा रहेगा, यानी 50 को की जगह पर 60 गो रहेगा और 50 को आपको चुनकर लिखना रहेगा। तो यहाँ पर अब उसके फेरा में नहीं पड़े कि कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, आप तैयारी कीजिए कि जहाँ हम 50 को पढ़ेंगे और 50 को क्वेश्चन आ रहा है तो 50 को मार्कर सही कर देंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 50 मार्क्स है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आपको बुक और ग्रामर दोनों से पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ग्रामर से 30 मार्क्स है और किताब से आपका 20 मार्क्स है। अब रह गया बात कि ग्रामर से क्या पूछेगा, तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब कहने का मतलब इसमें आपको टाइम एंड टेंस हो जाएगा, जीराउंड हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, इस सब से मिलाकर आपको 12 मार्क्स यानी 12 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। जीराउंड कहने का मतलब ही फोर यानी वर्ब फोर से रिलेटेड रहेगा, तो यहाँ से आपको 12 नंबर का पूछा जाएगा। फिर सेकंड में अगर देखिएगा तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये तो 12 नंबर, ये 5 नंबर का महत्व रहता है एग्जाम में। मॉडल से जो आपको 3 नंबर का मतलब आएगा एग्जाम में। उसके बाद आपका सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस करेक्शन कहने का मतलब है कि जो वाक्य शुद्धिकरण, जैसे कोई गलत दे देगा वाक्य, उसका सही क्या होगा, 4 गो में एगो सही आपको चुनना रहेगा, तो उससे आपको क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा। वॉइस से आपका मतलब 2 नंबर का आएगा। नरेशन आपका 2 नंबर का आएगा। स्पेलिंग मिस्टेक, अर्थात स्पेलिंग मिस्टेक आपको बता दे कि कोई भी वर्ड होता है अगर बाई चांस उसमें गलत होता है, नहीं होता है कि हाँ 4 गो में एगो कौन सही है, तो वही आपका स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, 1 नंबर का आएगा। आर्टिकल में से आपका 1 मार्क्स को देखने को मिलेगा। आर्टिकल मतलब ए एंड दी का प्रयोग हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन में से भी 1 मार्क मतलब 1 नंबर का देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है 2-4 गो टॉपिक्स है जो मतलब मान लीजिए पूछा जा सकता है, संभावना रहता है, जरूरी ना है बिहार बोर्ड है। अब सोचिएगा कि यही में से सबक पूछ दे 2-4-5 गो, अगर मान लीजिए टॉपर निकालना है बिहार टॉपर, तो बिहार टॉपर की तरह ही सोचना पड़ेगा। अब सोचिएगा कि केवल इसी में से आ जाए तो ठीक है 90-95% आएगा, लेकिन 2-4 गो ऑब्जेक्टिव क्या करेगा, हो सकता है सिंटेक्स से डाल दे, हो सकता है डिग्री से आ जाए, हो सकता है रिमोट से आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन टैग से आ जाए, हो सकता है पार्ट ऑफ स्पीच से आ जाए। तो आपको ये भी पार्ट मजबूत कर लेना है ताकि आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हो। और यहाँ देखिए अब किताब से है, तो किताब में आप जानते हैं कि कविता है और कहानी है, तो पोएम मतलब जो है कविता की तरफ से 8 मार्क्स पूछ लिया जाएगा। प्रोज यानी कहानी के पार्ट से आपको मतलब 8 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं, यानी जो सेकंड वॉल्यूम होता है पतला वाला, उससे आपको क्या होगा 4 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो ये मिलाकर पूरा 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन में देखने को मिलेगा। अगर आप मतलब इसको पढ़ लीजिएगा तो आपका 1 नंबर का भी मतलब 50 में 50 ला सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेहनत करके मन लगा के पढ़ना होगा। बहुत आसान सिलेबस है, हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब वीडियो आपको मिलेगा। आगे देखिए अब हम आते हैं सब्जेक्टिव 50 मार्क्स में, यानी 50 नंबर सब्जेक्टिव में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ग्रामर का बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रामर 17 नंबर का है, एक प्लस और यहाँ पर -5 नंबर दिए हैं। अगर एक सेलेक्टिव टेस्ट होता है, सेलेक्टिव कहने का मतलब हो गया कि अगर मन करे ग्रामर में एक एक्स्ट्रा रहता है, अगर उसको लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर सेलेक्टिव है ट्रांसलेशन,
अगर चाहते हैं ट्रांसलेशन 5 नंबर का बनाना तो बना सकते हैं, और नहीं तो छोड़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ना है, 17 नंबर आपका इसमें से लिखिएगा तो मिलेगा। कैसे? तो ऐसे 1 5 को दे रहेगा ऐसे, जिसमें से ए को लिखना पड़ेगा। 5 को एग्जाम में ऐसे देगा जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ए को लिखना पड़ेगा, और ए को ऐसे लिखिएगा उसमें 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा नंबर है कि लेटर, यानी लेटर जो होता है उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कहने का मतलब हो जाएगा कि संबंधी उम्र, इनफॉर्मल मतलब हो सकता है, हो जाता है क्या, जैसे कहीं आवेदन कर रहे हैं किसी ऑफिशियल टाइप से हो जाता है। तो ये आपको दोनों में से दो गो रहेगा, और उसमें से आपको एक लिखना है। एक लिखिएगा उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यानी 5 नंबर आपको मिलेगा। अब तीसरा ट्रांसलेशन सेलेक्टिव, बता दिए कि अगर बनाना चाहते हो तो बनाइएगा, और नहीं बनाने का मन है तो छोड़ दीजिएगा। हमको तो लगता है ट्रांसलेशन छोड़ ही दीजिए। आप काम कीजिएगा, आपको यहाँ पर मैचिंग दे दिया है, मिलान कराना, पाठ का नाम उसका लेकर, तो काहे हम उतना माथा पेची करेंगे, आराम से क्या करेंगे, पाठ का नाम और उसका मैचिंग करा देंगे, मिलान करा देंगे, आराम से हमारा मतलब 5 नंबर आ जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। एक होता है कंप्रहेंशन, चाहे प्रेसिस राइटिंग, कहने का मतलब पैसेज टाइप से ही होता है, यानी कि आधार टाइप से होता है। कंप्रहेंशन लिख लीजिए उसमें से चुन को क्वेश्चन, और चाहे प्रेसिस राइटिंग होता है जो पूरा मतलब दिया रहता है आधार टाइप से, उसमें से क्या किया जाता है कि वर्ड को गण लिया जाता है, गण का 3 से मतलब भाग देकर फिर उसका टोटल वर्ड मतलब मेन वर्ड इस तरह करके लिखकर टाइटल सब दिया जाता है। तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम चैप्टर वाइज आपका एक एक आपका वीडियो मतलब यूट्यूब पर जो चैनल है आपको इसमें मिलेगा। और यहाँ पर अब आ जाइए किताब, ये तो आपका ग्रामर सेक्शन हो गया। अब आ जाइए किताब से, देखिए बुक में यहाँ पर लिखा गया 28 प्लस यहाँ पर -5, अर्थात अगर यहाँ पर लिख लेते तो यही 5 नंबर यहाँ जुड़ जाएगा, और यहाँ पर अगर लिखिएगा तो ये 5 नंबर यहाँ जुड़ेगा। तो दोनों में आपको चॉइस है। तो जैसा कि हम बताए थे मैचिंग करा लीजिएगा, तो इसको ट्रांसलेशन को छोड़ दीजिएगा, मैचिंग करा दीजिएगा, और नहीं तो अगर आपको अच्छा लगता है ट्रांसलेशन बनाना तो ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब देखिए एक में एक्सप्लेनेशन, प्रोज, कहानी सेक्शन से एक्सप्लेनेशन। आप पढ़े हुएगा मैट्रिक में व्याख्या करें, जैसे आप पढ़े हुएगा नदियों को बचाना है नालों हो जाने से, इसको व्याख्या करें। चाहे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो जनतंत्र का जन्म चैप्टर से भारत माता ग्रामवासिनी ऐसे करके होगा, उसकी क्या मतलब विशेषता है व्याख्या करें। तो वो हिंदी का बात है, वहीं कहीं से भी इंग्लिश में एक वाक्य उठा देगा, एक लाइन दे देगा, कह देगा इसके बारे में बताइए, यानी व्याख्या करें। बस वही आपको व्याख्या करना है, 4 गो रहेगा जिसमें से आपको एक लिखना है। बहुत आसान है, इतना समझ जाइए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यानी ये आप लिखिएगा आराम से, सब बच्चा लिख देता है, इसमें कोई नंबर कटता होता नहीं है, सब कोई लिख देता है। तो 4 गो रहेगा जिसमें से एक लिखिएगा तो 4 नंबर मिलेगा। फिर एक्सप्लेनेशन ही करना है पोएट्री से, यानी कविता से भी करना है आपको, वही बात है, सेम टू सेम दे देगा कविता के बीच में से एक लाइन और बोल देगा इसको एक्सप्लेनेशन कीजिए। ये भी 4 गो रहेगा, 4 गो में से एक लिखना रहेगा आपको, कितना नंबर का भी मिलेगा, 4 नंबर का। 8 नंबर का आप कैसे एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, व्याख्या कर दीजिएगा तो मिल जाएगा। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। जैसे मान लीजिए आप कोनो पाठ पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है, तो क्वेश्चन आंसर आपका रहेगा 40 से 50 वर्ड में लिखना रहेगा, और 5 आउट ऑफ 8 यानी 8 को में से आपको 5 को रहेगा लिखना। अगर 8 को क्वेश्चन आ रहा है उसमें से आपको 5 को का जवाब देना है, और प्रत्येक पर 2 नंबर का रहेगा, यानी 10 मार्क्स, यानी 10 नंबर, 5 को जवाब दीजिए, 5 गुना 10 नंबर आपको क्वेश्चन आंसर मतलब से आपको मिलेगा आपको। उसके बाद है समरी। अब प्रोज या पोएट्री, अब कहने का मतलब है दोनों में से मिलाकर आपको क्या करेगा, 4 को पूछेगा, अब 4 में से एक आपको लिख दीजिएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान है, समरी लगभग बच्चा जो है लिखता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब कह रहा है 5 में नोट्स ऑन इंग्लिश या अमेरिकन या मतलब इंग्लिश के बारे में नोट्स पूछेगा, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में, इंडियन इंग्लिश के बारे में, ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में। तो इस पर एक नोट्स बनाकर मतलब क्या किया जाता है, तैयारी किया जाता है, लिखा जाता है, उस पर आराम से आप इसमें मतलब लिख दीजिएगा, एक पेज में आपको 2 रहेगा, 2 में से वो लिख दीजिएगा, 5 नंबर का मिल जाएगा गारंटी के साथ। और मैचिंग जो हम बताए थे यही 5 वाला, तो मैचिंग करा दीजिएगा चैप्टर का नाम, जैसे एक चैप्टर इधर पार्ट हो गया तो इधर राइटर कौन होंगे, इस तरह मिलान करा दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। अब इतना समझाने के बाद मुझे मतलब पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई बात अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ सर ऐसे ऐसे बात है। और रह गया बात, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर वाइज जेंगे हम डाले हैं उसी तरीका से आपको पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी का भी आपको वीडियो मिलेगा, और हिंदी का भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे।
इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए।